टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। आप सब लोग न्यूज़ देखते हैं और आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा 2001 के अराउंड 2001 में ही गुजरात के अंदर एक अर्थक्वेक आया था। उससे बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हुई थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, बहुत सारे लोग जो है उनकी जान चली गई थी, तो बहुत सारी बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हुई थी। तो ये सब चीज़ें कवर करता है हमारा न्यूज़पेपर या मीडिया। तो उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर आता था हिंदुस्तान टाइम्स। उस टाइम पे उसमें गुजरात लैंग्वेज में एक हेडलाइन आई थी जो मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि गरीबों के टूटे हुए फ्रिज के पीसेस, इस टाइप से कुछ करके हेडलाइन लिखी हुई गुजराती लैंग्वेज में। तो यहाँ कहीं दूर एक व्यक्ति है, अब उसने वो न्यूज़ पढ़ी। वो न्यूज़ पढ़ने के बाद उसको एक आइडिया जनरेट हुआ। पहले मैं इस व्यक्ति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये एक पर्सन है, इसके फादर की पोल्ट्री फार्म है। अब पोल्ट्री फार्म आप जानते हो सब जो मिट्टी के चीज़ें बनाते हैं। तो अब उसके फादर ये बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये बिजनेस में उनके बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। कॉमन सी बात है, हम लोग ही हैं, हमारे पेरेंट्स हैं जो चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वही चीज़ फेस कर ले आए। तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं शायद उनके बच्चे का फ्यूचर उसमें नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि तुम ये बिजनेस नहीं करोगे, तुम कुछ और बिजनेस करोगे। तो अब ये जो पर्सन है ये 12th पास आउट है। और अब ये सिर्फ एक नॉर्मली कोई जॉब कर रहा है अपने फादर के कहने के बाद। उसके बाद अब इस पर्सन ने ये न्यूज़ पढ़ी। न्यूज़ पढ़ने के बाद में इसको एक आइडिया जनरेट हुआ। इसने सोचा, क्योंकि अगर हम बात करें 2001 की, तो रूरल एरियाज़ की बात अगर मैं करूँ तो आप सब लोग जानते हो उस टाइप के अगर सिनेरियो का हम लोग देखें तो उस टाइम वहाँ पे सिर्फ पहले के टाइम में सिर्फ 3 से 4 घंटे लाइट आती थी। 3-4 घंटे, वो भी मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो 20 घंटे कम से कम ऐसा रहता था कि लाइट नहीं रहती थी, 3 से 4 घंटे लाइट रहती थी। अब अगर उस टाइम पे किसी के पास फ्रिज हो या फिर कोई खरीदना चाहे तो उसमें से अगर उस फ्रिज को सिर्फ 3 से 4 घंटे लाइट मिल रही है तो उसमें रखा हुआ सामान खराब हो जाएगा। सिर्फ वो तो उसको तो इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे मिल रही है ना। तो अब ये सब चीज़ देखते हुए इस बंदे को एक आइडिया आता है। इसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़ डेवलप करूँ जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ना हो। और इस बंदे ने ऐसा किया, इसने क्ले से एक फ्रिज बनाया। इसने एक फ्राई पैन और फ्रिज बनाया। उसमें उसने अपर लेयर को उस अपर लेयर का जो टेम्परेचर था वो अलग रखा और इनर लेयर का टेम्परेचर अलग रखा। और उसके बाद उसकी जो वाटर डिस्टेंस कैपेसिटी थी वो अलग रखी। और उसके बाद में उसने 2 स्टोरेज एरियाज भी बनाए उसके लिए, फर्स्ट जिसमें कि वो 5-5 किलो के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रख सके स्टोर कर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक पर्सन है यहाँ पे, इसको आइडिया जनरेट हुआ लोगों की प्रॉब्लम्स और नीड्स को देखते हुए। तो मेरा समझाने का पर्पस था कि ये जो पर्सन है यहाँ व्यक्ति, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। नाउ लेट्स कम टू द, तो जो है कंफ्यूज होता है। अब ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। एंटरप्रेन्योर यानी कि पर्सन जो कि एक व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है हमारा प्रोसेस, और ये कहलाता है एंटरप्राइज हमारा आउटकम। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली अगर देखा जाए, एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को और उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को देखता है। उन रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स को देखने के बाद उसको एक आइडिया जो जनरेट होता है, डेवलप होता है। उसके बाद वो उस आइडिया को एक पूरी मार्केट में एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद में उसके बाद में वो हमारा जो है प्रोसेस में आता है। उसके बाद वो एंटरप्राइज क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बताऊँ तो ये एक पर्सन है एज यू ऑल नो, और इसको एक घर बनाना है।
ये मतलब जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा सारा, मतलब जब तक वो बिल्डिंग घर बन के तैयार होगा, जो जितना भी सारा काम होगा वो सब हमारा कहलाएगा प्रोसेस। तो यहाँ प्रोसेस जो है वो एक तरह वर्क की तरह काम करता है। इसके बाद में जब घर बन के रेडी हो जाएगा वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि आउटकम। यहाँ हम इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, जब ये हमारा फाइनल घर बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह बिजनेस होता है, कोई पर्सन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो अभी उसको आइडिया है, उसके बाद में उस पर काम करेगा, धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा, तब जाके हमारे एक एंटरप्राइज क्रिएट होगी, तब हमें अच्छा आउटकम रिजल्ट मिल जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस एंड एंटरप्राइज इज अ आउटकम एंड रिजल्ट। बेसिक सी बात है। डेवलप करता है कोई नई चीज़ जो कि उसको लग रहा है, मतलब वो लोगों की प्रॉब्लम को देखता है, रिक्वायरमेंट्स को देखता है, नीड्स को देखता है, और उनको उन सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद में वो कुछ नया इनोवेट करता है। इनोवेट करने के बाद उसके साथ कुछ नया इनोवेट करता है, ना कि वो बने बनाए प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। तो वो नया इनोवेट कर रहा है, उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो डेवलप कर रहा है और अपना ही एक एंटरप्राइज खड़ा कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है जो एंटरप्रेन्योर है, वो पहली बात तो ये, वो कुछ नई चीज इनोवेट कर रहा है, यानी कि वो रिस्क ले रहा है मार्केट में आने का। अब वो रिस्क ले रहा है और वो मतलब रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है करने की इच्छा होती है कि वो कुछ अचीव करे, कुछ अच्छा करेगा, लोगों की हेल्प करेगा, उससे वो कुछ मतलब अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेगा। उसका प्रॉफिट मोटिव तो होता ही है, लेकिन उसका साथ साथ लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना और सोशल सर्विस भी उसका मोटिव होता है। वो हमेशा कुछ नया ही इन्वेंट करने की कोशिश करता है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करता है। बेटर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो खुद का प्रोडक्ट लेके आता है, ना कि प्रोडक्ट में कोई चेंज कर रहा है, किसी के साथ कोलैब कर रहा है, या मतलब कुछ नया तो लेके ही आ रहा है, लेकिन हम ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसमें चेंज कर रहा है, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। और इनोवेशन होता है जब आप नई चीज़ मार्केट में लेके आ रहे हैं, कुछ नया इनोवेट